सो हे गाइज, तो झारखंड एकेडमी काउंसिल फाइनली मतलब इतने हंगामे के बाद भी हमारा जो एग्ज़ाम लेने पे है। मतलब उन्होंने तो यहाँ पे एग्ज़ाम फॉर्म कब से भरनी है, सारा डेट्स रिलीज़ कर दिया है। तो मैं इसी के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा कि मतलब झारखंड में जब बच्चे इतना ज़्यादा जितना ज़्यादा मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके अगेंस्ट, इन एग्ज़ाम के अगेंस्ट कि एग्ज़ाम नहीं लेनी है, और जिनको देना है वो खुद बोल रहे हैं कि हम एग्ज़ाम नहीं देंगे, तो वो सड़क पर उतर रहे हैं, बार बार सड़क पर उतर रहे हैं, जिसकी वजह से जो मतलब बच्चों को तो परेशानी हो रही है, साथ साथ आम लोगों को भी हो रही है। तो मैं इसी के बारे में बोलना चाहूँगा कि बच्चे अपनी जगह ठीक हैं, सभी अपने अपने जगह ठीक हैं, लेकिन गवर्नमेंट को भी इसके इनके लिए कुछ ना कुछ जल्द से फैसला लेना चाहिए। इनकी मांगें हैं कि सारे बच्चों को प्रमोट किया जाए, सभी को पास किया जाए। जब परीक्षा हुई नहीं है तो फेल कैसे? ये सही है कि जब परीक्षा हुई नहीं है तो किसी को जज करना बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो सभी को पास कर देनी चाहिए थी, सभी को मतलब अगर किसी को 1-2 नंबर से फेल हो रहा है तो उसे प्रमोट कर देना चाहिए था, 2-3 नंबर 5 नंबर दे करके। लेकिन झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने ऐसा नहीं किया है। शायद किसी को अगर 1-2 नंबर घट भी रहा है तो उसे फेल किया गया है, पूरा का पूरा रूल पे उन्होंने काम करा। बट ये यहाँ पे रूल की वजह से मतलब या फिर कुछ गड़बड़ी की वजह से जो है, अगर कुछ गड़बड़ी हुई है तो उनकी तरफ से मतलब प्रॉब्लम हुई है बहुत ज़्यादा, जिसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे फेल हुए जिनकी तैयारियाँ थी, जो मतलब अच्छे खासे परफॉर्मेंस कर सकते थे, उनको भी फेल कर दिया। किसी को एक सब्जेक्ट में फेल किया, 1 नंबर से फेल किया, 2 नंबर से फेल किया, तो बिल्कुल गलत बात है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात की बोला जा रहा है कि जो है हमारे एम्स की तरफ से बोला जा रहा है कि मतलब कोविड थर्ड वेव आने वाली है, जिसकी वजह से कोविड थर्ड वेव में गाइज यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित होगा तो वो बच्चे होंगे। और जो वहाँ पे रोड पे बच्चे बैठे हुए हैं, वहाँ पे उनसे जा करके आप सर्वे करो, पूछो उनसे, उसमें से 90% ऐसे बच्चे होंगे जिसका वैक्सीनेशन भी अभी तक नहीं हुआ होगा। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो 18+ भी नहीं होंगे, और झारखंड में या फिर कहीं भी 18+ का वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो कैसे मतलब बच्चों को संक्रमण नहीं होगा? क्या मतलब, क्या आप सोच रहे हो कि वो लोग कैसे एग्ज़ाम देंगे? मतलब उनको संक्रमण नहीं होगा? अगर ऐसा कुछ आप सोच रहे हो संक्रमण नहीं होगा, दिन अच्छी बात है। अगर हो गया तो ये आपके रिस्क पे होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि बच्चों के पास बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास तो मोबाइल भी नहीं होगा, अच्छे से पढ़ाई भी नहीं होगी। बच्चे मतलब अभी जो मतलब एग्ज़ाम कैंसिल हो गया बोल करके पढ़ना भी छोड़ दिए होंगे, वो इस होप में जी रहे होंगे कि मतलब हम तो पास ही हो जाएंगे, फिर क्यों पढ़ें। वो लोग आगे की पढ़ाई की तैयारियां कर रहे होंगे, कुछ अपना सोचे होंगे आगे फ्यूचर में। तो अगर आप सोच रहे हो कि हम एग्ज़ाम ले लें, फिर से उनका परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वो तो इतना सोच करके बैठे थे कि हम तो पास हो ही जाएंगे, सभी लोग को पास करना ही। जब 11th में प्रमोट थे तो फेल करने की क्या ज़रूरत थी? मतलब किसी तरह से उनको पास कर देना चाहिए था। अगर मतलब 10 नंबर भी स्कोर करा है तो अप्रॉक्स 20 नंबर दे करके 1-2 नंबर और बढ़ा करके पास कर देना चाहिए था। फिर इंटरनल वगैरह जो भी सीन था वो चीज़ आप लोग को दे देनी थी और उन्हें पास करना था। और फिर यहाँ पे अगर शिक्षा मंत्री के घर का घेरावा भी किया गया तो शिक्षा मंत्री सर को कम से कम बाहर आ जाना चाहिए था। बाहर आ करके बच्चों को मतलब वहाँ पे बोल देना चाहिए था कि हम आपकी बातों को आगे पहुँचाएंगे या फिर आपके ऊपर ये डिसीजन लेंगे, कम से कम इतना बोलना चाहिए था। लेकिन सर ने बाहर तक नहीं आया, जहाँ तक पुलिस ने बच्चों को रोक भी दिया। बच्चे अपने रोड पे फिर यहाँ पे स्ट्राइक किए और फिर बार बार स्ट्राइक करी जा रही है, जिसकी वजह से बच्चों में संक्रमण की भी भावनाएं, मतलब जो संक्रमण है उसकी भी यहाँ पे मतलब बढ़ने के चांसेस हैं, सभी चीज़ें बढ़ने के चांसेस है। और कोविड थर्ड वेव भी है, अगर वो आया, अगर पिक पे आ गया और यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो झारखंड सरकार और जैक से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बच्चों की मांग को पूरी करी जाए, उन्हें पास किया जाए, क्योंकि बच्चे अगर स्वस्थ रहेंगे, ठीक रहेंगे, तो ही वो मतलब आगे कुछ कर पाएंगे। और कहीं उनको एग्ज़ाम के ड्यूरिंग अगर कोविड हो जाता है, बाय द वे कुछ हो जाता है, तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? तो सर प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप इस पर जल्द से जल्द फैसला ले लें। मुझे पता है थोड़ा बहुत देर लेट होती है, बट इतनी ज़्यादा लेट नहीं, कम से कम इतने तो रिस्पॉन्स कीजिए कि कुछ होगा, नहीं होगा, क्या होगा, मतलब बच्चों को कुछ आश्वासन दीजिए कि आपकी बातों को करी जा रही है या फिर नहीं करी जा रही, एग्ज़ाम लिया ही जाएगा। कुछ भी तो झारखंड सरकार के द्वारा बोले जाए। जैक ने तो अपना काम कर दिया, उन्होंने नोटिस तो रिलीज़ कर दिया एग्ज़ाम लेने का, लेकिन झारखंड सरकार का भी बच्चे वेट कर रहे हैं। तो आप झारखंड सरकार, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द इस पर फैसला ले लें, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रखे हैं और वो बार बार है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी बातों को सुना जाए, कम से कम इतना तो सुन लिया जाए कि मतलब बच्चे चाहते हैं कि आप उनसे मिल तो लो एक बार। मतलब आपको डर है कि कहीं आपको कोविड ना हो जाए, या फिर आपको क्या डर है मुझे नहीं पता। मतलब अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो कि आपको मतलब कोविड हो जाएगा, आप अपने हेल्थ के बारे में सोच रहे हो, तो फिर आपका हेल्थ हमारा हेल्थ नहीं है क्या? मतलब हमको तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे हुई कि
कि मतलब जहाँ पे बच्चे गए थे शिक्षा मंत्री के घर पे, तो उन्होंने बाहर तक नहीं आया, बाहर आना तक ज़रूरी नहीं समझा कि उतने सारे बच्चे आए हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या चाहते हैं, सुनना तक ज़रूरी नहीं समझा। मतलब सर को कोविड तो हुआ था, उन्हें पता है, लंग्स में अब उनका इन्फेक्शन भी हुआ था, मतलब वो अभी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, इतने ज़्यादा स्वस्थ नहीं है कि बच्चों से बात कर सके। मतलब उनका हेल्थ हेल्थ है और बच्चों का हेल्थ तो हेल्थ ही नहीं है, क्योंकि वो दूसरे कोई के बच्चे हैं ना, वो दूसरे लोग हैं, क्या फ़र्क पड़ता है उनको, क्या कुछ भी हो सकता है, तो उन्हें क्या पता है। अगर वो मर भी जाए बाय द वे तो उन्हें क्या, मतलब सरकार को क्या प्रॉब्लम होगी, थोड़ी ना उनका घर से कुछ जा रहा है। तो सर प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चों को एक समान उन्हें पास कर दिया जाए। रिजल्ट क्या है नहीं है डजेंट मैटर, सभी को पास किया जाए। पास करने के बाद कोई स्टूडेंट चाहता है कि नहीं हमारा एग्ज़ाम हो, देन उनको लिया जाए। जो चाहेंगे कि नहीं हम मेरा ठीक है, मैं नहीं देना चाहता एग्ज़ाम, तो फिर उनको छोड़ दिया जाना चाहिए। लेकिन जो कम से कम पास हो सकते हैं उन्हें पास कर देना चाहिए था। और जो चाहते हैं कि नहीं हम पास मतलब इससे ज़्यादा अपना स्कोर कर सकते हैं, देन उनका एग्ज़ाम आप ले लेना, वो अपनी अपनी मर्ज़ी से एग्ज़ाम देंगे। जो बच्चे एग्ज़ाम नहीं देना चाहते फिर उनसे क्या ज़बरदस्ती करवाना। सो उम्मीद है कि आप मेरी बातों को रखेंगे, और अगर मैं कहीं गलत बोला हूँ तो दिल से सॉरी। और आप लोग का क्या राय है, आप लोग बच्चे अपने कमेंट इस जो भी अपना राय देना चाहते हैं बच्चे, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। होप ये वीडियो पसंद आई, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर दिस वीडियो गाइज़।